नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो आज हम करेंगे जो आपकी साइंस की पुस्तक है उसके अभ्यास के प्रश्न उत्तर। इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम को ये लेसन मैंने पहले करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ आपको क्वेश्चन आंसर की प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में आप में मिल जाएंगे क्वेश्चन आंसर। तो उसके बाद हम बात करेंगे लेसन की रीडिंग। लेसन की रीडिंग हम ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि 1 बाय 1 लेसन हम लाइन बाय लाइन पढ़ रहे हैं। वो भी आपको प्लेलिस्ट में जाइए, हिंदी और इंग्लिश माध्यम दोनों में आपको पढ़ा दिया गया है। तो चलिए, अब ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते, हम शुरुआत करते हैं हम आज का अध्याय। क्योंकि जब तक चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है। अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स, कि जो आपके अनलाइक पोल है ना, अनलाइक मतलब कि दो अलग अलग प्रकार के नॉर्थ और साउथ क्या करेंगे आपस में, ये बता दो कि वो रिपल करेंगे या अट्रैक्ट करेंगे। तो आपको पता है कि जो अनलाइक पोल है वो आपके क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे भी। क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे भी, अट्रैक्ट ईच अदर भी। वेरेज लाइक पोल भी सेम प्रकार के, नॉर्थ नॉर्थ से मिलेगा, साउथ साउथ से मिलेगा, तो क्या होगा, रिपल होगा भी। क्या होगा, रिपल मतलब प्रतिकर्षण, एक दूसरे से वे दूर जाएंगे। ये बात सही है भी। द मटेरियल दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक मटेरियल भी। क्या कहलाता है, मैग्नेटिक भी। चुंबकीय पदार्थ, जो चुंबक की ओर जाएगा ना वो चुंबक का हो जाएगा, और उसे चुंबकीय पदार्थ हमें कहेंगे मैग्नेटिक भी। द निडल ऑफ मैग्नेटिक कंपास रिसेट, सॉरी रिसेट नहीं, रेस्ट अलोंग द विच डायरेक्शन, कौन सी डायरेक्शन में ठहरती है वो। आप अगर आप ये आपका मैग्नेटिक कंपास हो गया ना, तो कौन सी डायरेक्शन में होगी, हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में होगी। किसमें, नॉर्थ और साउथ में। कई बच्चे नॉर्थ नॉर्थ लिख सकते हैं, आपको साउथ भी साथ में लिखना, क्योंकि हमेशा दो डायरेक्शन में होगी वो। ए मैग्नेटिक ऑलवेज हैज, कितने पोल होते हैं मैग्नेट में, मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं। कितने पोल होते हैं, मैग्नेट में हमेशा 2 पोल होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो क्या आपको ये जो खालिस्तान है ये क्लियर हुए, समझ में आए कि किस प्रकार से आपको इसमें फिलअप करने, क्योंकि एक एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब हम करते हैं ट्रू फॉल्स। ये कहता है कि मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेज टू ऑब्टेन ए सिंगल पोल। इसने ये कह रहा है कि ये आपकी मैग्नेट है, ये नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल है। इसको अगर हम बीच में से तोड़ देंगे ना, तो नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा। श्रीमान जी, ये आपका मन का वहम है। ये मान लीजिए आपने तोड़ भी दिया इसको इस साइड में, तो वापिस से ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ, ये नॉर्थ और एक साउथ। तो ऐसे आप एक पोल को अलग नहीं कर सकते। तो पहला आपका ये रोंग हो गया। दूसरा भी, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपल ईच अदर, कि सेम प्रकार के पोल एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, एक दूसरे से दूर जाते हैं। बिल्कुल सही बात, सेम प्रकार के मिलेंगे नहीं, एक दूसरे से दूर जाएंगे। तो ये बात इसने सही बता दी भी। आयरन फाइलिंग मोस्टली स्टिक ऑन द मिडल ऑफ ए बार मैग्नेट व्हेन इट्स ब्रोट टू नियर देम। ये कहता है कि जो आपकी आयरन की जो, जब एक ये आपकी रखी हुई ना आयरन की, तो इसने कहा जब हम इसके बीच में चुंबक रख देंगे ना तो बीच में ज़्यादा चिपकेगा भी। यही कह रहा है ना, मोस्टली स्टिक। हाँ, ये रहा कि ज़्यादातर बीच में चिपकेगा। महाराज बीच में नहीं चिपकेगा, किनारों पे ज़्यादा चिपकेगा। कहाँ, किनारों पे ज़्यादा ये अटैच होगा। और किनारे पे क्यों ज़्यादा अटैच होगा, क्योंकि जो आपका मैग्नेटिक पावर है ना, मैग्नेटिक पावर लगाइए, मैग्नेटिक फील्ड वो होता है, वो किनारों पर ज़्यादा उनकी आकर्षण अट्रैक्ट की पावर ज़्यादा होती है। तो ये बात भी इसने क्या बता दी, गलत बता दी श्रीमान जी। क्योंकि इसने बताया कि मोस्टली बीच में चिपकेगा, बीच में नहीं, किनारों पर जो आपके पोल्स है वहाँ पर ज़्यादा चिपकेगा भी। ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलाइंज विद द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हाँ जी, बिल्कुल श्रीमान जी, बिल्कुल सही बताया है। इसने कहा कि जब आप एक चुंबक को लटका दोगे ना, तो वो जब रेस्ट में आएगी, रुकेगी, तो उसको वो आपकी नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में रुकेगी, और कहीं पर वो नहीं रुकेगी। ये बात इसने बिल्कुल सही बता दी भाई। चीज़ें क्लियर आपकी। अभी ये कहता है कि इसमें बता दीजिए भी, अगर नॉर्थ नॉर्थ पोल अगर आ गए तो आपको पता है कि सेम जो पोल होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे भी। क्या करेंगे, अट्रैक्शन। लिख देंगे अट्रैक्शन।
ATTRACTION। ठीक है, हैंड राइटिंग थोड़ा सा आप समझने की कोशिश करना, क्योंकि साइंस में हैंड राइटिंग से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका समझना है अभी। अट्रैक्शन कब होगा, सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई। सेम टाइप के जो पोल होंगे वो क्या करेंगे, रिपल करेंगे। क्या करेंगे, रिपल। आपको कितनी देर होगी बताते हुए और आप बोलते भी नहीं, पीछे ऐसे ही बैठे हुए हैं क्या, कुछ तो बोला करो। ठीक है, हो जाता है कई बार मिसप्लेस, ध्यान नहीं रहता। आपका अट्रैक्शन क्या होगा, जब आपके अलग अलग पोल होंगे वो क्या करेंगे, अट्रैक्शन करेंगे। साउथ नॉर्थ अलग अलग हो गए, आपका क्या होगा, अट्रैक्शन होगा भी। रिपल्सन कब होगा, जब सेम टाइप के होंगे। साउथ दे रखा है, साउथ को और उसके पास ले जाइए तो ये क्या हो जाएंगे, सेम टाइप के हो गए, तो ये क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे भी। चीज़ें क्लियर। अब आपको देखिए ये चीज़ दे रखी है, इसमें और आपको ध्यान से देखना, सेम वही चीज़ें हैं। ये कहता है कि इस प्रकार से ये मैग्नेट है, ये पिन रखी हुई हैं और ये इसके सिरे हैं, तो ये बताना है कि इनमें से कौन सी पोजीशन आएगी। क्या ऐसा सिरा आएगा कि जहाँ ए पे तो 10 चिपक जाए भी। मैं ये तीनों बना दूं क्या एक बार, ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए। आप बता देना कौन सी तीन है, 10 ABC, ABC लगातार है ना, हाँ ये ABC कौन सी सिचुएशन हो सकती है, 10 2 10, 10 10 2, 10 10 2, ये बीच की लिख रखे हैं, 2 10, 2 10 10 और 10 10 10। यहाँ पे मैं नीचे ही लिख देता हूँ, यहाँ पे एक बार 10 10 और इस साइड से लगा लो 10। तो कौन सी सिचुएशन हो सकती है, हमने पढ़ा है कि हमेशा किनारों पे तो ज़्यादा मिलेंगे भी। तो किनारों पे ज़्यादा देखो भी किस में है, तो इसमें किनारों पे ज़्यादा, बीच में कम। ये सिचुएशन हमें ठीक लग रही है। बाकी देखिए भी, इस किनारे पे कम हो गए, बीच से तो ज़्यादा मिलने चाहिए हमेशा किनारों पे, इस किनारे पे कम हो गए, ये गलत हो गया। यहाँ तीनों पे बराबर नहीं होगा भी, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि ये वाली कंडीशन आपकी होगी। चीज़ें क्लियर। अब हम ले चलते हैं आपको हमारी पीडीएफ की तरफ, की पीडीएफ में क्या दे रखा है अभी, कैसे आपको लिखना है अभी। तो ये आपके ट्रू फॉल्स थे, आपके ये आपके कॉलम वाले थे, कॉलम हमने भरवा दिया था। अब ये है भी, जो आपका थर्ड ऑप्शन क्या है, ये थर्ड ऑप्शन नहीं होगा भी। ठीक है, तो आज इसमें थोड़ा सा गलत कर दिया, जो आपका ऑप्शन ए है ना वो आपका बिल्कुल सही होगा, जहां ए पे कितनी 10, बी पे कितनी 2 और सी पे कितनी 10 पिंस होगी। एक बार दोबारा क्रॉस चेक कर सके, उसमें पोल्स में तो गड़बड़ नहीं दे रखी कि पोल्स के नाम अलग अलग दे रखे हों भी। ABC बिल्कुल बीच में 2 आएंगी, बिल्कुल सही। जो फर्स्ट पोर्शन है वो आपका बिल्कुल एक्यूरेट होगा भी। हे टाइपिंग बाबा, कुछ तो ध्यान रखा करो। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। अब आगे कोई ऑप्शन वाले नहीं है कि रेशमा ने क्या करा कि 3 सेम प्रकार की जो आपकी रोड है वो खरीद ली। उसमें से 2 मैग्नेट थी और एक क्या थी, आयरन थी। विदाउट यूजिंग एनी अदर मटेरियल, और कुछ आपको यूज नहीं करना है, और आपको उन चुंबकों को क्या करना है, ये पता लगाना है कि कौन सी क्या है, चुंबक है भी। 3 में क्या है, एक लोहे की रोड है, आयरन रोड है, बाकी 2 चुंबक है। तो आप किस प्रकार पता लगाएंगे वो देखिए, क्योंकि आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा भी। सी शुड ब्रिंग ईच रोड क्लोज टू अदर भी, प्रत्येक रोड को क्या करेगी, आपस में क्लोज लाकर देखेगी भी। तो ये क्या कहता है, द आयरन रोड विल गेट अट्रैक्ट टू बोथ एंड ऑफ द मैग्नेट, कि आयरन रोड है ना वो हमेशा क्या होगी, अट्रैक्ट होगी, एक बार भी रिपल वो नहीं होगी। तो सबसे पहले हम आयरन रोड को ही लगा लेते हैं कि क्या करना है, कि फॉर चेकिंग द, जैसे ही आयरन रोड होगी, हमें नहीं पता है या नहीं, हमने एक रोड रख ली, मान लिया आयरन है, तो जब हम इसके पास दूसरी लेके जाएंगे ना, ये तो हमेशा चिपकेगी भाई आयरन रोड, और जो दोनों सिरों से, इस साइड से भी और इस साइड से भी, तो दोनों साइड से चिपक रही होगी ना, वो तो आपकी आयरन रोड हो जाएगी, और बाकी तो आपकी क्या है, चुंबक बच गई। ये भी आपको क्लियर है। तो ये क्या करना आपको, द आयरन रोड विल गेट अट्रैक्टेड टू बोथ हैंड्स ऑफ द मैग्नेट, कि वो दोनों साइड से चिपकेगी। क्लियर हो गया।
कि यहीं से हम एक आयरन रोड निकल जाएगी, बाकी दो आपकी चुंबक बच जाएगी, हो गया। लेकिन आगे भी आप कर सकते हैं, द मैग्नेट्स विल शोन अट्रैक्शन फ्रॉम वन साइड एंड रिपल्सन फ्रॉम द अदर भी। तो जो आपकी मैग्नेट होगी वो एक साइड से तो अट्रैक्ट होगी, अगर उसका सिरा आपने बदल दिया दूसरी साइड से क्या होगी, वो रिपल होगी। तो इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चुंबक है। आपको स्टार्टिंग में दो लेनी है, अगर कोई चीज़ दोनों साइड से चिपक रही तो वो आपकी मैग्नेट, आपकी आयरन रोड हो जाएगी। आप यहाँ तक कर सकते हैं, ये लाइन भी इसमें लिख सकते हैं भी, ठीक है। द आयरन रोड विल गेट अट्रैक्टेड ऑफ बोथ ऑफ द एंड ऑफ द मैग्नेट, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि वो आपकी मैग्नेट है भी। चीज़ें क्लियर हुई आपकी। बाकी दो मैग्नेट, 10 टू रोड शोइंग रिपल्सन एट एंड्स आर मैग्नेट, इसलिए उसने कहा कि जो दो रोड होंगी जो रिपल्सन दिखाएगी एट एनी एंड आर मैग्नेट्स, कि किसी एक पे क्या दिखाएगी, वो रिपल्सन दिखाएगी, मतलब प्रतिकर्षण करेगी, एक पे चिपकेगी, एक पे क्या करेगी, आपकी ये चीजें भी। क्वेश्चन नंबर 6, यू आर गिवन ए मैग्नेट विदाउट मार्क्ड पोल्स, कि आपको एक मैग्नेट दे दिया गया और उस पे क्या है कि पोल नहीं लिखा हुआ भी, कि कौन सा पोल है। हाउ विल यू आइडेंटिफाई पोल यूजिंग अनदर मैग्नेट विच मार्क्स पोल, कि दो प्रकार की मैग्नेट आपको दे दी। कितने आसान आसान से क्वेश्चन पूछता है। ये आपका नॉर्थ पोल है, ये आपका साउथ पोल है। तो आपको एक चुंबक दे दी दूसरी जिसपे क्या पोल अंकित नहीं है, और आपको ये बताना है कि कौन सा पोल है भी। तो हम इस चुंबक के क्या करेंगे, इस प्रकार से लेके आएंगे जिसपे पहले से लिखा हुआ है, यहाँ पर नॉर्थ, यहाँ पे साउथ। अगर ये इसके चिपक गया, क्या हो गया, अगर ये चिपक गया इसके, ठीक है, तो आपको धक्के से नहीं है, चिपकेगा नहीं, ठीक है। अगर यहाँ पे चिपक गया तो समझ जाना ये साउथ पोल है भी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ साउथ होगा तभी चिपकेगा, अगर नॉर्थ हुआ तो नहीं चिपकेगा, ठीक है। ये तो चिपकने के केस में, अगर नहीं चिपका तो कौन सा पोल है, नॉर्थ पोल है। ये दो कंडीशन है, इस प्रकार हम पता लगा सकते हैं कि इसके कौन से पोल होंगे। यदि हमारे पास एक चुंबक ऑलरेडी है कि उस पे पोल अंकित है, पोल मतलब लिखे हुए हैं भी। ब्रिंग द नॉर्थ पोल टू द नॉन मैग्नेट नियर बोथ एंड्स ऑफ द अनमार्क्ड मैग्नेट, इसने कहा कि जो आपका नॉर्थ पोल है, जो नॉन आपका ये है मैग्नेट, इसका जो नॉर्थ पोल है इसके दोनों एंड्स के करीब लगाइए भी। पहला स्टेप क्या है कि आप दोनों एंड के करीब ले जाएंगे भी, ठीक है। द एंड दैट गेट अट्रैक्टेड इज द साउथ पोल, इसने कहा कि जो इस चुंबक का आपका, इस चुंबक का नहीं पता, इस चुंबक का हमें पता है ये नॉर्थ है ये साउथ है, हमें इसकी तरफ ले जाएंगे। जो अट्रैक्टेड हुआ ना वो तो क्या हो जाएगा, साउथ, फिर जो नहीं हुआ वो क्या हो जाएगा, नॉर्थ भी। तो ये कह रहा है द एंड दैट गेट्स अट्रैक्टेड, जो अट्रैक्ट हो गया वो आपका क्या है, साउथ पोल है। और जो आपका रिपेल हुआ मतलब अट्रैक्टेड नहीं हुआ, उससे दूर गया, तो वो आपका क्या है, साउथ पोल है। तो यहाँ पे बताइए आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, अब की बार कहा कि आपको एक बार मैग्नेट दे दी गई विदाउट यूजिंग एनी अदर मैग्नेट, कि आपको नॉर्थ पोल उसके बताने हैं। अब की बार आपको मैग्नेट नहीं दिया जाएगा दूसरा, तो आपके पास क्या रास्ता है भी, तो हमारे पास रास्ता है सस्पेंड द बार मैग्नेट फ्रीली विद द हेल्प ऑफ द थर्ड, एक धागे की सहायता से इसको इस प्रकार से लटका दीजिए भी। लटका दिया, ये रुक जाएगा एक जगह, तो रुक जाएगा तो आपको तो दिशाएं पता है जहां पर रहते हैं वहां की, तो जी जो दिशा नॉर्थ में होगा वो नॉर्थ, जो साउथ में होगा वो साउथ पोल आपका हो जाएगा। क्लियर हुई चीजें। When the suspend the market freely with the help of third, when it come to rest, जब ये रेस्ट में आ जाए तो क्या करना है आपको, the end point towards the north is the north, जो इसका सिरा आपका नॉर्थ साइड में है वो आपका नॉर्थ पोल होगा, एंड अदर एंड इज द साउथ पोल, और दूसरा आपका ये साउथ पोल होगा। ये बताइए भी आपको इसमें कोई डाउट हो या नहीं। डाउट है तो बता दीजिए, नहीं है तो बता दीजिए भी। और लाइव क्लास में आप ज़रूर मिलिए शाम को 4 बजे भी, ताकि आपका कोई भी डाउट है ना तो डाउट मैं आपको बेहतरीन तरीके से सोल्व करवा के दिखाऊंगा भी। इफ द अर्थ इटसेल्फ एक्ट्स एज ए मैग्नेट भी, यदि इसने कहा कि अर्थ एक मैग्नेट है, बिल्कुल सही बात है। कैन यू डिटरमाइन द अर्थ्स मैग्नेटिक पोल्स यूजिंग ए मैग्नेटिक कंपास, कि अर्थ का जो मैग्नेटिक पोल बता दीजिए कि अर्थ एक मैग्नेट है। चलो ठीक है भाई,
ये आपके अब ध्यान से समझना इस टॉपिक को। इस टॉपिक में बहुत से बच्चे गलती करते हैं कि किस प्रकार से गलती करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि ये अर्थ है भी। आपने एक कंपास रख दिया इस प्रकार से, ये कंपास की, चलो आपको अलग से पेज पे समझाता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। बाद में कई बहुत से बच्चों को क्या करता है, ये परेशान करता है भी। चलो यहाँ समझा देता हूँ मैं। ये आपकी अर्थ होगी भी, क्लियर हुई चीजें आपकी। अब ये पूछता है कि नर्थ अर्थ भी क्या है, एक चुंबक है भी, मैग्नेट है, ये भी क्या है, एक मैग्नेट है भी, क्या है, मैग्नेट। और ये कहता है कि इसके ऊपर हमने क्या रख दिया, एक कंपास रख दिया, क्या रख दिया, कंपास रख दिया। क्या इस कंपास की सहायता से, क्या हम इस कंपास की सहायता से इस मैग्नेट के पोल बता सकते हैं कि ये पोल कौन सा होगा, ये पोल कौन सा होगा? तो ये चीज आपको बतानी है भी। हमें पता है कि अगर हम देखें, ध्यान से देखना एक बार आप, यही चीज आपकी बेसिक वाली है कि जो ये चीज है ये आपको बता रही है कि ये नॉर्थ पोल है भी, क्या है ये, कि ये आपका नॉर्थ पोल है। तो क्या ये पृथ्वी का भी नॉर्थ पोल होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अगर हम चुंबक के ऊपर चुंबक रखेंगे ना, इसका मतलब तो क्या हो गया, अगर यहाँ पे इसका नॉर्थ पोल है तो पृथ्वी का साउथ पोल मिलेगा भी, क्या मिलेगा, पृथ्वी के चुंबक, पृथ्वी को अगर हम चुंबक मानेंगे ना तो साउथ पोल मिलेगा। अगर हम जियोग्राफिकल इसका पोल देखेंगे तो नॉर्थ मिलेगा। तो दोनों चीजों में आपको अंतर समझना है कि मैं जियोग्राफिकल पोल मतलब पृथ्वी की अगर दिशा के तौर पर मैं बात करूंगा तो जहां इसका आपका कंपास का नॉर्थ पोल होगा वहां इसका भौगोलिक ध्रुव होगा। लेकिन अगर चुंबकीय ध्रुव है ना तो वो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, उत्तर दिशा में दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी दिशा में उत्तरी ध्रुव। ऐसा क्यों होता है, देखिए कि ये आपका चुंबक के ऊपर चुंबक है भी, क्या है, चुंबक के ऊपर चुंबक। तो आपने देखा इसका ये नॉर्थ पोल आ रहा है तो क्या इसका यहाँ साउथ पोल नहीं होगा, तभी तो ये रुकेगा। अगर पृथ्वी का भी यहाँ आपने चुंबक का नॉर्थ पोल कर दिया तो नॉर्थ नॉर्थ पोल तो ये आपने अट्रैक्ट कर दिए, ये रुकना नहीं था। तो इसका मतलब क्या है कि इसके ऑपोजिट पृथ्वी का जो चुंबक है ना, चुंबक के ऊपर चुंबक रख रहे हैं। तो समझ जाना कि दोनों के पोल क्या होंगे, विपरीत होंगे। सीधी सी बात आपको बता दो, चुंबक के ऊपर चुंबक रख दी तो इसका नॉर्थ पोल है ना, तो उस साइड पृथ्वी का जो हमने मैग्नेट मानना है, पृथ्वी का चुंबकीय साउथ पोल होगा। और यहाँ इसका साउथ पोल है आपका कंपास का, तो पृथ्वी का कौन सा होगा, नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल कौन सा, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। ठीक है, अगर जियोग्राफिकल बोले वो सेम होगा कंपास का और इसका। क्लियर हुई चीजें आपको? अब आ जाओ, ये कहता है कि यस द अर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल इज एक्चुअली द मैग्नेटिक साउथ पोल। इसने कहा कि जो पृथ्वी का जियोग्राफिकल नॉर्थ पोल है ना वो वास्तव में क्या है, पृथ्वी का मैग्नेटिक साउथ पोल है भी। एंड द जियोग्राफिकल साउथ पोल क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल। मतलब पृथ्वी की जो दिशा है ना, जो उत्तर दिशा है उसमें पृथ्वी का मैग्नेटिक कौन सा पोल है, साउथ पोल है। ठीक है, और जो आपकी साउथ डायरेक्शन है उसमें मैग्नेटिक कौन सा पोल है, नॉर्थ नॉर्थ पोल है। ठीक है, देयरफॉर द नॉर्थ एंड ऑफ ए कंपास नीडल पॉइंट्स टुवर्ड्स द अर्थ्स मैग्नेटिक साउथ पोल। इसने कहा कि जो आपका नॉर्थ एंड पॉइंट है ना वो किसको, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ वाला पोल किसको करेगा, पृथ्वी के साउथ वाले को, अर्थ के साउथ वाले को उल्टा है आपका। ठीक है, बाकी सारी चीजें आपकी सिर्फ जो मैग्नेटिक पोल है ना पृथ्वी के वे उल्टे हैं, बाकी सारे सही हैं। मतलब बाकी एक ही डायरेक्शन में। ज्योग्राफी का पोल कौन सा बिल्कुल सही है, नॉर्थ वाला नॉर्थ में मिलेगा, आपकी डायरेक्शन नॉर्थ में नॉर्थ में मिलेगी। लेकिन जैसे ही आपकी बात आती है मैं अर्थ के मैग्नेटिक पोल्स की तो बता देना वो नॉर्थ डायरेक्शन में नहीं, वो साउथ में है, और साउथ वाला नॉर्थ में मिलेगा। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है शॉर्ट फॉर्म में भी। आगे वाला क्वेश्चन देखे भी, ए मैकेनिक, ये कहता है कि मैकेनिक वाज रिपेयरिंग ए डिवाइस विद ए स्क्रू ड्राइवर। तो ये कहता है कि एक जो आपका मैकेनिक है वो क्या कर रहा है, पेचकस की सहायता से नटों को खींच रहा है अभी, स्क्रू को भी।
ठीक है, तो इसने कहा कि वो बार बार गिर रहे हैं, एक सॉल्यूशन बता दो उसको, अब क्या करे भी। तो उसको सॉल्यूशन ये करना, ही शुड रब द स्क्रू ड्राइवर विद ए बार मैग्नेट सेवरल टाइम इन वन डायरेक्शन। उसको क्या करना है कि बार मैग्नेट पे अपना जो स्क्रू है ना, वो क्या बार मैग्नेट पे रब करना है ऐसे भी, ठीक है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल पे कंप्लीट उसको क्या करना है, रब करना है। तो क्या होगा, इससे जो आपका उसका स्क्रू ड्राइवर है ना, आगे से क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब वो चुंबक बन जाएगा। फिर क्या करेगा, वो जो नट है ना बार बार गिरेंगी नहीं स्क्रू भी, ठीक है। द स्क्रू ड्राइवर विल बिकेम मैग्नेटाइज, जो आपका जो स्क्रू ड्राइवर मैग्नेटाइज हो जाएगा, मतलब चुंबकीय हो जाएगा। अलोइंग इट टू होल्ड द स्क्रू फर्मली एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग। तो ये क्या करेगा, फिर चुंबकीय होने के कारण जो आपके नट बोल्ट हैं वो आराम से होल्ड कर लेगा स्क्रू आराम से, ठीक है, एंड प्रिवेंट देम फ्रॉम फॉलिंग, और वो आगे से नहीं गिरेंगे, फिर नहीं गिरेंगे, आराम से वो अपना काम कर लेगा। बताइए कोई डाउट हो तो इसमें। 10 का कह रहा है कि दो रिंग हैं मैग्नेट के, आर अरेंज्ड एज शोन, मैग्नेट इट डज नॉट फॉल्स डाउन। तो ये कहता है कि दो रिंग हैं। 10 का और 11 का मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है दोनों क्वेश्चन। तो चलिए भी आपको उनके लिए चलना पड़ेगा, क्योंकि आपको डायग्राम से समझने पड़ेंगे, ऐसे थ्योरी में आपको समझ में नहीं आएंगे भी। ये रहा भी, ये कहता है कि ये दोनों आपके एक्स और वाई दो आपके बार मैग्नेट है, ये कह रहा है कि ये नीचे नहीं गिर रहे हैं, ऐसा किस कारण से हो रहा है अभी, ठीक है। बिकॉज दे हैव सेम पोल्स इन वन डायरेक्शन, कि वो जो आपके है ना, ये सेम पोल आपके हो गए, शायद इनके क्या हो गए, ये भी नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल है, तो ये दोनों रिपल करेंगे इस प्रकार से, ठीक है, इसलिए मिल नहीं रहे। पहला तो ये इसने एक पूछा है अभी। दूसरा पूछा है कि इनको ऐसा कारण बता दो कि हमें पुश न करना पड़े और ये आपस में मिल जाएं भी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इसका साउथ हो गया और यहाँ इसका साउथ हो गया, या फिर अदर कंडीशन होती है यहाँ साउथ साउथ भी। अगर हम इनको एक को क्या कर दें, पलट दें, तो क्या होगा कि इस प्रकार से हो जाएंगे ये आपके, कि यहाँ पे तो क्या आ जाएगा, साउथ। नीचे वाले का तो आपको पता ही है क्या है, कि यहाँ पे साउथ है और यहाँ पे क्या है, नॉर्थ है। तो ये दोनों क्या हो गए, विपरीत हो गए ना, तो ये दोनों मैच हो जाएंगे, चिपक जाएंगे एक दूसरे से, बिना कोई एफर्ट लगाए, मतलब जोड़ लगाए भी। ये आपका हो गया। लिखना मैं आपको बता दूंगा कैसे लिखना, तुम टेंशन मत लो। अब 11 का ये है कि इसके पोल बताने कौन कौन से पोल है। एक पोल आपको दिया हुआ कि 1 पे कौन सा, 2 पे कौन सा, तीसरा कौन सा है। तो सबसे पहले यहाँ आ जाइए भी, 6 पे कौन सा होगा, साउथ, क्योंकि नॉर्थ है तो साउथ है। तो ये इसके अटैच है, चिपक रहा है, इसका मतलब ये क्या है, इसका साउथ है, और ये क्या है, नॉर्थ है। नॉर्थ यहाँ पे अटैच है इसके, तो इसका मतलब ये क्या है, साउथ है, और ये नॉर्थ है। ये आपके 6 के 6 पोल हो गए। आपको इस प्रकार से लिखने हैं कि कौन सा पोल कहाँ पे है। तो चीज़ समझ में आई। हमें ये दिया हुआ था नॉर्थ से, में क्या पता चला, साउथ। और ये 3 अलग अलग चुंबक हैं अभी, क्या है, 3 अलग अलग चुंबक है, एक ये रहा, एक ये रहा। क्लियर है बात। तो ये आपके 3 चुंबक थे, तीनों आपस में जॉइंट थे, हम तो इनका बता दिया कि पोल कौन से थे। तो अब देखिए आपका लिखना कैसे, आपको वो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा विदस का, टू रिंग्स ए बी आर अरेंज विद मैग्नेट ए डज नॉट फॉल डाउन, वाई, क्यों नहीं गिरते भी, बिकॉज लाइक पोल्स नॉर्थ नॉर्थ और साउथ ऑफ द टू रिंग्स मैग्नेट्स आर फेसिंग ईच अदर, कि वो एक दूसरे की तरफ हैं भी वो, ठीक है, जो उनके सेम पोल है ना, वो एक फेसिंग ईच अदर होता है, कि वो क्या सेम प्रकार के पोल एक दूसरे के सामने है भी। ये आपको बता दिया। अब आपको करना क्या है, लाइक पोल्स रिपल सो द अपर मैग्नेट रिपेन सस्पेंडेड, इसलिए जो ऊपर वाला जो मैग्नेट है ना, लाइक पोल पहले लाइन में बता दिया कि सेम टाइप के पोल क्या हैं, एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फिर अगली लाइन में इसने बताया है कि इसलिए वो क्या करें, जो ऊपर वाला पोल था ना आपका, सॉरी मैग्नेट था, वो ऊपर की ओर है, क्योंकि नीचे वाला और दोनों क्या थे, एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो अब हमें मिलाना उनको, लाइक पोल रिपल सो द अपर मैग्नेट रिपेन सस्पेंडिंग। अब का क्या करना आपको, इफ द पोल्स वर रिवर्स्ड, यदि पोल्स को रिवर्स कर दिया जाए, दे वुड अट्रैक्ट एंड स्टिक
ईच अदर, वो क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे और एक दूसरे से चिपक जाएंगे, इस प्रकार से लिखना है। और आपको क्वेश्चन नंबर 11 में तो पोल्स के नंबर ही लिखने थे कि पोल्स के 1 पे कौन सा, पोल्स 2 पे क्या है, ये आप आराम से कर देंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो शाम कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में भी जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। और यदि आपको और बड़ा डाउट है कोई कि बिल्कुल समझना है तो 4 बजे लाइव क्लास में आप ज़रूर जुड़ें। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।